सफल हर व्यक्ति होना चाहता है, लेकिन सफलता की राह में दो दुश्मन डट कर खड़े होते हैं। पहला है आलस्य और दूसरा है बोरियत। हेलो डियर पेरेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। ठोकर लगने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप चलना ही छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि दूसरी बार आप संभल जाएं। सो माय डियर पेरेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जो सफलता की राह पर हैं। चाहे वो डॉक्टर बनना हो या स्पोर्ट्समैन, चाहे वो बिजनेसमैन बनना हो या बहुत सारे पैसे कमाना, चाहे वो खेती करना हो या घर के लिए स्वादिष्ट खाना बनाना। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की राह पर दो बड़ी बड़ी मुसीबतें, दो बड़ी बड़ी बाधाएं, दो बड़ी बड़ी रुकावटें, दो ऐसे बड़े बड़े दुश्मन होते हैं जो पत्थर के समान व्यक्ति के सामने खड़े होते हैं और जिनको पार किए बिना कोई भी जीत हासिल नहीं की जा सकती, कोई भी सफलता अर्जित नहीं कर सकता। ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं। और अपनी लाइफ में सफल कौन नहीं होना चाहता। इस वीडियो में हम जानेंगे वो दो बाधाएं कौन सी है, उन्हें कैसे पहचाना जाए और उन पर जीत कैसे हासिल की जाए। तो आइए जानते हैं वो दो बाधाएं हैं आलस्य, लेजीनेस, या है दूसरी बोर्डम, बोर हो जाना या मन का न लगना। कई बार बहुत से लोग पहले दुश्मन आलस्य को तो हरा देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद दूसरा दुश्मन बोरियत उनके पीछे पड़ जाता है। 100 में से 10 से 15 लोग ही ऐसे होते हैं जो इन दोनों दुश्मनों को पूरी तरह से हरा देते हैं। सो माय डियर बच्चों, आइए जानते हैं पहले लड़ाकू के बारे में कि किस तरह इन दोनों भूतों आलस्य और बोरियत ने उसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाने दिए। एक शहर में लड़ाकू अपने परिवार के साथ रहता था। लड़ाकू एक विद्यार्थी था। कब सोना है, कब जागना है, कोई भी शेड्यूल उसका नहीं था। पूजा पाठ नहीं करता था, माता पिता के पैर तो छूना ही भूल जाता था। खूब खाता था और देर से उठता था। जो भी आवश्यक काम है उसके लिए वो हमेशा शिकायत करता रहता था। आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो गया, बहाने बनाना उसका रोज का काम था। दोनों भूत आलस्य और बोरियत दोनों प्लान बनाते हैं लड़ाकू को टेस्ट के लिए न पढ़ने देने का। पहले आलस्य जाता है लड़ाकू के पास। एक दिन की बात है, लड़ाकू के टेस्ट के सिर्फ 2 दिन बचे थे और अब उसका पढ़ना बहुत सारा बचा था। वह सुबह उठा, 1 घंटा उसने बिस्तर में ही निकाल दिया, कभी इधर लौटने में कभी उधर लौटने में। माता पिता के कहने पर भी वो बहुत देर बाद उठा। जैसे तैसे लेट उठने के बाद लड़ाकू नहाने जाता है तो वहाँ पर नल का जो प्रेशर है वो बहुत ही कम कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बाल्टी बहुत ही धीमे धीमे फील होती है। फिर वो वहीं पर पानी से खेलने लग जाता है और नहाने में लेट हो जाता है। जैसे ही वो नहाता है तो लड़ाकू को बहुत तेज भूख लगती है। वो भूख के चक्कर में प्रार्थना भूल जाता है, माता पिता के पैर छूना भूल जाता है और डायरेक्ट नाश्ते की टेबल पर जाकर नाश्ता करने लगता है। उसने कोई भी प्लानिंग नहीं थी कि मुझे कैसे टेस्ट की तैयारी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, किसी भी बात का कोई भी शेड्यूल नहीं। नाश्ता ही लड़ाकू ने इतना भारी कर लिया कि उसे पढ़ाई नहीं कर पाया और टीवी देखते देखते लंच का टाइम हो गया और लंच खाकर वो फिर से सो गया। फिर आलस्य बोरियत को सारी बातें बता देता है और दोनों आपस में बहुत हंसते हैं। आलस्य कहता है कि लड़ाकू को तो मैंने पहले ही पछाड़ दिया, तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं पड़ी बोरियत। एक दिन तो लड़ाकू ने आलस्य में ही निकाल दिया। दूसरे दिन उसको उसके पेरेंट्स की बहुत जोर से डांट पड़ी पढ़ाई के लिए। लड़ाकू ने मन बना लिया कि कल से बिल्कुल पढ़ूंगा। वो उठा, जल्दी नहा लिया और पढ़ने बैठ गया। किताब भी खोली। सबके कहने से लड़ाकू आज पहले भूत आलस्य से तो बच गया, लेकिन अब बोरियत कहता है मैं जाता हूँ उसके पास, मैं देखता हूँ वो कैसे पढ़ता है। जैसे ही लड़ाकू पढ़ने लगता है
तो लड़ाकू सिर्फ एक ही पैराग्राफ पढ़ पाता है, तो दूसरा दुश्मन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। बोरियत कहता है, क्या कर रहे हो लड़ाकू? लड़ाकू कहता है, दिखाई नहीं देता, पढ़ रहा हूँ। क्या करोगे पढ़ लिख कर? छोड़ो ये सब, तुम तो वैसे भी भूल ही जाते हो। अभी पढ़ोगे, कल फिर भूल जाओगे, तो क्या करोगे पढ़कर? लड़ाकू कहता है, ठीक ही कहते हो तुम। ऐसा करो, ये किताब खुली रखो और बस चित्र देखो। तुम्हारे मम्मी डैडी समझेंगे कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। एक पैराग्राफ भी ठीक से नहीं पढ़ा और दूसरे भूत ऊपजाना ने लड़ाकू को जकड़ लिया। फिर लड़ाकू ने बहाने बनाना शुरू कर दिया। मम्मी, मेरा पेट दर्द कर रहा है। मम्मी ने भी शक्कर और पुदीना का घोल दे दिया। फिर लड़ाकू जाकर सो गया। इस तरह से दोनों दुश्मनों से लड़ाकू हार गया और टेस्ट में कम मार्क्स लेकर आया। देखा आपने कैसे ये दो दुश्मन लड़ाकू पर हावी होकर उसे पढ़ाई नहीं करने देते, जिसकी वजह से वो हमेशा आलसी बना रहता है और एग्जाम में भी कम मार्क्स लेकर आता है। वो अनुशासन में बिल्कुल भी नहीं रहता और अपने बड़ों की बात भी नहीं मानता, जिसके कारण उसे कोई पसंद नहीं करता। सो माय डियर बच्चों, अब आइए जानते हैं हम पढ़ाकू के बारे में कि कैसे वो इन दोनों भूतों आलस्य और बोरियत को अपने सामने पानी भरवाता है। इसका मतलब ये है कि कैसे पढ़ाकू अपनी पढ़ाई के लिए डेडिकेशन शो करता है और इन दोनों भूतों को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी नहीं होने देता। पढ़ाकू बहुत ही होशियार था। वो सबकी बात मानता था। उसे पता था कि 2 दिन बाद टेस्ट आने वाले हैं, तो वो रात में ही भगवान से प्रेयर करके सो जाता है कि भगवान जी मुझे जल्दी उठा देना और मेरी पढ़ने में मदद करना। और अपने पेरेंट्स को भी कह देता है कि यदि मेरी नींद न खुले तो आप मुझे जगा देना। अलार्म के बजते ही पढ़ाकू जाग जाता है और भगवान को प्रणाम करके अपने बिस्तरों को फोल्ड कर देता है। घर पर सबको गुड मॉर्निंग विश करने के बाद छत पर जाकर एक्सरसाइज करता है ताकि दिन भर फ्रेश फील कर सके। उसके बाद पढ़ाकू ब्रश करके नहा लेता है और सबको प्रणाम करके नाश्ता फिनिश कर देता है। फिर पढ़ाकू दूध पीने के बाद पढ़ाई करने के लिए चला जाता है और रिवीजन करने लगता है। पढ़ाकू को पढ़ता हुआ देखकर दोनों भूत आलस्य और बोरियत दोनों बात करते हैं। वो आलस्य कहता है, अब तुम जाओ, मैंने लड़ाकू को तो पछाड़ दिया, लेकिन यह तो पढ़ाकू है, इसने आलस्य को पहले ही भगा दिया। इसने अपना सारा काम फिनिश करके ये पढ़ने बैठ गया, अब इसे तुम ही सीधा करो। बोरियत कहता है, मैं इस पढ़ाकू को सबक सिखाता हूँ। बोरियत पढ़ाकू से पूछता है, क्या कर रहे हो? पढ़ाकू कहता है, दिखाई नहीं देता, पढ़ रहा हूँ। बोरियत कहता है, क्या करोगे पढ़ लिख कर? पढ़ाकू कहता है, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ, ताकि मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को मुझ पर गर्व हो सके। बोरियत कहता है, मत पढ़ो, सो जाओ, कल पढ़ लेना। पढ़ाकू कहता है, ना बाबा ना, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे, ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। फिर दुखी मन से बोरियत वहां से भाग जाता है। दोनों बहुत ही दुखी होते हैं क्योंकि बोरियत और आलसी दोनों भूतों की पढ़ाकू पर नहीं चलती है। वो दोनों को जीत कर अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आता है। सो माय डियर बच्चों, देखा आपने कैसे पढ़ाकू ने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए दोनों दुश्मनों आलस्य और बोरियत दोनों को अपने आस पास भी मंडराने नहीं दिया। सो माय डियर बच्चों, इफ यू आर लड़ाकू एंड वांट टू मेक योरसेल्फ पढ़ाकू, सो यू हैव टू फॉलो सम टिप्स। फर्स्ट है विल पावर। आपको इच्छा शक्ति डेवलप करनी होगी पढ़ाई करने की, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की, दूसरों से बेहतर बनने की, ताकि आप समाज में अच्छी पोस्ट पर जा सके। और इस इच्छा शक्ति को डेवलप करने के लिए आपको अपने माइंड को रिमाइंड करवाना होगा, व्यायाम करके स्वस्थ रहना, पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान का सदुपयोग। और आप बार बार मन को याद दिलाएं कि यदि मैं पढ़ाई करूंगा तो घर में वातावरण अच्छा रहेगा,
अच्छा पढ़ने पर आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे। आपके पास बहुत सारा पैसा होगा। आपके दादा दादी, नाना नानी सभी आप पर बहुत ही गर्व करेंगे और आगे आप बहुत सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करेंगे और आप पर सभी प्राउड करेंगे और आप अपने दोस्तों के बीच बहुत ही पॉपुलर हो जाएंगे। आपसे हर कोई मिलना चाहेगा और सब ऑल इज वेल हो जाएगा। सो माय डियर बच्चों, आपको पढ़ाकू बनना होगा। उसके लिए आप ये वीडियो में जो अच्छी बातें बताई गई हैं, उनको एक डायरी में नोट करें और इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आप में अच्छे गुण पैदा हो सकें। इसी के साथ पढ़ाकू बने, हैप्पी रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें।